ड्रिप, बोतल खत्म हो गई है, ड्रिप कितना एक मेंटली टॉर्चर करती है डॉक्टर से। ये मत एक्सपेक्ट करो कि हम तुमने हमको खरीद लिया है। सब बात कह दूंगी आज, अपनी सब बात कह दूंगी। 7 साल हो गए मुझे हेल्थ केयर इंडस्ट्री यानी एक हॉस्पिटल में जॉब करते हुए एज अ नर्सिंग स्टाफ। बोलने में क्या मस्त लग रहा है, एज अ नर्सिंग स्टाफ। हॉस्पिटल के बाहर और हॉस्पिटल के अंदर की दुनिया, बहुत अंतर है उस चीज में। मतलब इन दो जितने 7 साल मतलब जो गए हैं, बहुत बुरी हालत है नर्सेस की। मतलब मैं मेन अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो मैं ये कहूँगी कि हॉस्पिटल में जो एज अ पेशेंट एडमिट हो रहे हैं वो बीमार नहीं है। हॉस्पिटल में जो काम कर रहा है ना, हर वो इंसान बीमार है भाई। मतलब हॉस्पिटल में हर वो इंसान बीमार है जो वहाँ पे काम कर रहा है। क्योंकि हॉस्पिटल का माहौल, हम जब बाहर से सोचते हैं कि क्या हो, नर्स हो, अच्छा तो वहाँ पे तो बढ़िया है, मेडिसिन करते हो और खूब पैसे कमाते हो। ये तो बोलते हैं हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, जिनको पता नहीं है कि हॉस्पिटल की ड्यूटी मतलब क्या होती है, कैसी होती है, वहाँ पे कितनी सैलरी है, चुल्लूर भर जो सैलरी मिलती है वो कितना एक मेंटली टॉर्चर करती है इस इंसान को। तब वो चुल्लू भर सैलरी भी तब मिलती है। देखने वाले भी मुझे लग रहा है मोस्टली नर्सेस ही इसको देख पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इंसान इतना टॉर्चर हो जाता है खुद खुद से। मतलब चाहे वो उसको कोई टॉर्चर करने वाला ना भी हो ना वहाँ पे, तब भी इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा इंसान वहाँ पे जो काम कर रहा है यार। पेशेंट केयर, मेडिकेशन, ट्रीटमेंट, फाइल वर्क और उनके अटेंडर, एवरीथिंग, सब कुछ हैंडल करके फिर एक जो स्ट्रेसफुल हो जाता है ना, मतलब माइंड इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है। इतनी बार मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है, मैं हॉस्पिटल से ड्यूटी करके आ रही हूँ घर को, तो मैं रोते रोते घर को आ रही हूँ, मैं घर में रो रही हूँ। पहले भी नहीं करता था ऐसे ही, और अब भी नहीं करता। बहुत बार ऐसा होता है कि नर्सेस को नाइट शिफ्ट जो होती है 12 घंटे की होती है और मॉर्निंग 6 से 7 घंटे की हो जाती है। तो कि नाइट करने के बाद उनको मॉर्निंग शिफ्ट भी करनी पड़ती है, और मॉर्निंग शिफ्ट में थोड़ा ज़्यादा काम होता है। मतलब ज़्यादा काम क्या, उसमें डॉक्टर्स के राउंड हो गया, मैनेजमेंट राउंड, मतलब जितने भी वहाँ पे बेसिकली सीनियर होते हैं सबका राउंड होना, और पेशेंट केयर हो गया, मेडिसिन हो गई, सब कुछ मॉर्निंग में होता है। मतलब ये राउंड वगैरह मॉर्निंग में होता है। तो वहाँ पे बहुत खराब हो जाती है चीज़ें, क्योंकि स्टाफ नाइट ड्यूटी करके रहता है, 12 घंटे की नाइट शिफ्ट करता है, और फिर मॉर्निंग करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है स्टाफ के लिए। कभी कभी, मैं कह नहीं कह रही कि हमेशा करना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ता है, पर वो कभी कभी भी बहुत मुश्किल हो यार। हॉस्पिटल और क्या बोलते हैं, मतलब चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, उनके जो मैनेजमेंट होता है, चाहे जो भी है, डायरेक्टर, एमडी, एमएस जो हैं, जो चला रहे हैं हॉस्पिटल को, उनको स्टाफ के लिए सोचना चाहिए यार। वो क्यों नहीं सोचते हैं नर्सिंग स्टाफ के लिए? क्यों मतलब उन पे से प्रेशर डालते हैं कि इंसान खुद इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, इतना खुद से टॉर्चर होने लग जाता है कि एक टाइम बाद वो खुद वहां से लीव करने की सोच लेता है। क्यों नहीं सोचते हैं यार? सोचना चाहिए लोग। वहाँ जैसे आइसक्रीम वाला घंटी बजा रहे हैं, वैसे हमको घंटी बजाई जाती है हमारे हॉस्पिटल में। और वहाँ पे काम करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हॉस्पिटल में अगर आप नर्स हो, एज अ नर्स आप ड्यूटी कर रहे हो, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है कि पेशेंट है और हम उसकी मेडिसिन नहीं करना चाह रहे हैं, हमको फाइल वर्क करने में दिक्कत हो रही है, मेडिसिन करने में दिक्कत हो रही है, ये कोई प्रेशर नहीं है वहाँ पे। प्रेशर जो है एक दूसरा तरीके का टॉर्चर कर है, पता नहीं कैसा है वो। मैं पता नहीं कैसा है भाई, जो करते हैं उन्हीं को पता होगा कैसा है, पर होता है। मतलब हर कोई चाहे वो छोटे लेवल पे काम कर रहा है, चाहे वो जीडीए है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग इंचार्ज है, जो है सबको पता है कि कितना वहाँ पे मतलब मेंटली स्ट्रेस होता है यार। मतलब बहुत चीजें खराब हो जाती हैं क्या। और सबसे बड़ी बात है इंडिया में सैलरी। मतलब उसको सैलरी तो नहीं बोल सकते, चलिए चिल्लर बोल सकते हैं, पर उन चिल्लरों के लिए जितना स्टाफ एक नर्स को घिसा जाता है, रगड़ा जाता है, कपड़ों की तरह धोया जाता है, उतनी थोड़ा तो इज्जत तो दे दिया करो यार।
रिस्पेक्ट तो दे ही सकते हैं एटलीस्ट, है ना? क्या बोलते हैं, बहुत बार चीज़ें बहुत वो हो जाती हैं, मतलब मिक्स्ड अप हो जाती हैं कि मतलब यहाँ भी देखना, वहाँ भी देखो, ये भी करो, वो भी करो, सब कुछ करो चिल्लरों के लिए, और वो चिल्लर भी नहीं मिलते हैं टाइम पे। बहुत, बहुत ज़्यादा होता है कि सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, हर चीज़ के लिए बहुत मतलब दिक्कत हो रही है, स्टाफ नहीं मिल रहा है, और पेशेंट आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, वो हमें चीज़ें इतनी प्रोवाइड नहीं हो पा रही कि हम उन चीज़ों को करें। कि ये बहुत मतलब ऐसा होता है, हमको ये चीज़ चाहिए, मतलब बंदूक रख के कि हाँ, हमको ये चीज़ चाहिए, भले ही तुम वो हमें मत दो। जैसे मान लो कि बोलेंगे वो सीनियर मतलब जैसे एमडी वगैरह जो होते हैं, मतलब जो हेड होते हैं काफ़ी हॉस्पिटल को, जो डायरेक्टर जो चलाते हैं हॉस्पिटल को, मेन वो कि आएँगे कभी-कभार राउंड पे, ऐसे आएँगे, पेशेंट की बेडशीट गंदी है, क्यों है? एटलीस्ट दिन में 2 बार तो चेंज होने चाहिए, 3 बार तो चेंज होने चाहिए, एक रूल बना दो कि इतनी-इतनी बार चेंज हो, ऐसा क्यों हो रहा है? और ठीक है, हो जाएँगी चेंज। फिर फिर जब हम जाएँ, दे दो, भाई हमको बेडशीट दे दो, हमें ये चीज़ दे दो, हमें वो चीज़ दे दो, तब वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से दें, हम घर से थोड़ी लाएँगे, हमें रजिस्टर दे दो, हमें बेडशीट दे दो, हमें पिलो दे दो, हमें पिलो कवर दे दो, हमारे पास नहीं है। ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा मेंटली प्रेशर डालती कि फिर वो आएँगे, कहेंगे ये क्यों नहीं हुआ? अरे हम क्या बताएँ उनको? और वहाँ पे उनका ठीक कहना होता है, हमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए है, जिसको करना है करो, नहीं करना है तो बाहर का गेट दिखा दो। ये कोई बात होती है? ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, और इंडिया में तो ज़्यादा ही ऐसा होता है भाई। जो अच्छी-अच्छी कंट्री हैं यार, उनमें मतलब थोड़ा है तो रिस्पेक्ट तो है, चलो काम तो हर जगह करना ही है, माना कि वो हमसे बहुत अच्छा काम करते होंगे, बहुत अच्छी केयर करते होंगे पेशेंट की, पर हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं, हम पूरा करते हैं, जैसा जैसा देश वैसा भेष, बोलते हैं ना? पर नर्सेज़ में मुझे नहीं लगता कि वैसा भेष, क्योंकि चलो देश तो अलग है, देश हम मान लें कि पर केयर तो सेम हो रही है ना, पेशेंट अगर यहाँ फ़ीवर आ सकता है, तो वहाँ भी तो फ़ीवर ही आ रहा है, और अगर पेशेंट फ़ीवर की कंप्लेन से यहाँ ठीक होके जा रहा है, तो वहाँ से भी तो फ़ीवर की कंप्लेन से ठीक ही होके जा रहा है। पर जो चीज़ उनको मिल रही है, वो चीज़ करने पे वो हमें क्यों नहीं मिल रही है? हम भी तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। कितनी सैलरी है पता है तुम्हें? मेरी पहली सैलरी कित मतलब जो नॉन मेडिकल है, जो हॉस्पिटल में काम नहीं करता है, वो लोग सोचते होंगे कि वाओ! ये तो नर्स है, अच्छा यार बढ़िया सैलरी होगी इसकी तो, हैं? हॉस्पिटल में जाके क्या करना होता है वहाँ? मरीज़ तो देखने होते हैं, और क्या बोलते हैं यार वो, क्या करना होता है? दवाइयाँ ही तो करनी होती हैं, और थोड़ी कुछ करना होता है। दवाइयाँ तो कोई नॉन मेडिकल भी होगा ना, 2-4 दिन सोच रहेंगे वो भी कर लेता है। सिर्फ वही नहीं है वहाँ पे, बाहर हॉस्पिटल के बाहर की दुनिया और हॉस्पिटल के अंदर की दुनिया में जो लोग रहते हैं, उनकी लाइफ़ बहुत अलग है यार। मुझे 7 साल हो चुके हैं, हम लोग हॉस्पिटल में काम करते-करते, हर जगह वही है, हर जगह एक ही सिस्टम चलता है कि अच्छा 12-12 घंटे काम करने के बाद, दिन-रात काम करने के बाद ये बोलो कि हाँ, तो ये तो तुम्हारा काम है, करोगे नहीं। क्या मतलब करोगे नहीं? क्या मतलब करोगे नहीं? हम मना नहीं कर रहे अगर काम करने को, तो हमें उतनी रिस्पेक्ट भी तो दो। जो हम जितना काम करें उतना हमें चिल्लर भी तो दो। सिर्फ़ जहाँ मैं करके आ गई हूँ, या जहाँ-जहाँ मैंने करा है, उन हॉस्पिटल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे हर वो एक हॉस्पिटल की बात हो रही है यार, हर इंसान, हर नर्स बीमार है यार। किसी से भी पूछ लो तुम, सब मेंटली टॉर्चर हो रखे हैं यार, सब मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहाँ रहने वाले जो बड़े-बड़े लोग हैं वो उनको टॉर्चर करते हैं, नहीं। ये सिस्टम ही ऐसा बना दिया है। ये सिस्टम ही पता नहीं ऐसा बना रखा है, ये इंडिया में पता नहीं क्या है कि बिल्कुल यार, क्या बात कर रहे हो यार? हम हम हॉस्पिटल में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे हम सिर्फ़ दवाई नहीं कर रहे हैं। पता है कैसी-कैसी सिचुएशन आती है वहाँ पे? गालियाँ तक दे के चले जाते हैं हमें लोग, सच में यार, गालियाँ। कि हाँ, अच्छा तुम डॉक्टर थोड़ी हो, तुम हमें थोड़ी बताओगी ये, करना है नहीं करना है, डॉक्टर को बुलाओ हम तब बोलेंगे,
तो हाँ, अगर डॉक्टर को ही बुलाना है तो हम क्यों रखे हैं फिर वहाँ पे? हम बता सकते हैं, तभी तो हम यहाँ पे हैं, वरना डॉक्टर होता। क्यों नहीं समझते हो? क्यों नहीं समझता यार? क्यों नहीं समझते जनता, भारत की जनता? उनको भी समझना चाहिए। बहुत बार है ना ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है कि मतलब कोई पेशेंट है या मतलब उसको कंडीशन बुरी है या जैसी भी उसकी सिचुएशंस हैं, उसके फैमिली वाले क्या होता है बहुत इमोशनल हो जाते हैं वहाँ पे, मतलब रोने लग जाते हैं। उनको एक सिंपैथी देना भी वो भी हमारा ही काम है। एक नर्स ही करती है वो भी। ये नहीं हाँ, रो क्यों रहे हो? बाहर जाके रहो, यहाँ पे मत रहो। ऐसा नहीं कहते हम। ऐसा नहीं होता है। हम ही उनको चुप करा मतलब हम ही उनको सिंपैथी देते हैं, हम ही उनको सँभालते हैं। चाहे पेशेंट है, चाहे अटेंडर है। और अटेंडर को तो मैं बहुत बार पता भी नहीं होता है कि हॉस्पिटल में हमारे मरीज को किस-किस चीज़ से, किस-किस दिक्कतों से गुज़रना पड़ रहा है, वहाँ हो क्या-क्या रहा है। उनको ऐसा लगता है कि अरे! ये तो नाटक कर रही है। और हम तो उनको नाटक लगते ही हैं। मैं सब बात कह दूँगी आज अपनी, सब बात कह दूँगी। वैसे भी कौन देखता है मेरे को? कोई देखता थोड़ी है। मैं खुद से कह रही हूँ बात अभी, मैं खुद को बोल रही हूँ। और एक दूसरे जो वीआईपी पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में, सबसे पहले इनकी बात। भाई तुम हमको माफ़ करो, तुम भी हम हॉस्पिटल में ही आए हो, इलाज करवाने आए हो हमसे, डॉक्टर से। ये मत एक्सपेक्ट करो कि हम तुमने हमको खरीद लिया है, हमें उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते हैं। जो वीआईपी के हाँ जी, हमारी चप्पल उठा के यहाँ पे रख दो, हमको वहाँ से अगर पानी का ग्लास हमारे पास नहीं है तो ऊपर से हमारे लिए पानी का ग्लास लेके आओ, पानी की बोतल हमारे लिए लेके आओ। बल्कि उनके पास उनके वो हाई वीआईपी अटेंडर मौजूद हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो आराम रेस्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ और है उन लोगों की, एक चीज़ मैं और बताती हूँ वीआईपी की सबसे मेन जो एक बात, खतरनाक बात है। मान लो कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में ना, एक बहुत एक बहुत वीआईपी पेशेंट है, एक बहुत वीआईपी पेशेंट है और एक थोड़ा नॉर्मल पेशेंट है, मतलब नॉर्मल क्या जैसे होते हैं, हम जैसे, तुम जैसे, वो है। चाहे हम जैसे तुम जैसे पेशेंट को कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है हो, मतलब कुछ भी यार उसकी कंडीशन में वो दर्द से चिल्ला रहा है कि मतलब मुझे भैया मेरे को देख लो अभी, चाहे हम मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी वो है हमारे लिए ना अभी। बट वीआईपी का क्या होता है? ड्रिप, बोतल खत्म हो गई है, ड्रिप को निकालो। बाद में उसको देखना जिसको इतना दर्द हो रहा है, जो चिल्ला रहा है, उसको बाद में देखना। पहले हमारे ड्रिप को निकाल दो भाई साहब। करेंगे कुछ नहीं, वो लेटे ही रहेंगे। ड्रिप निकालने के बाद ऐसे नहीं कि उनको वॉशरूम जाना है, उनको खाना खाने जाना है, उनको टहलना है, उनको घूमना है, नहीं। इसको निकालो पहले, फिर उसको देखना जो चिल्ला रहा है, जिसको दर्द हो रहा है, जो एक्चुअल पेन में है, जिसको ज़रूरत है हमारी, उसको नहीं। पहले इस ड्रिप को देखो, इसको निकालो। इतना तो एक इंसानियत भी होती है। और मैं खुद ये कहने की बात नहीं है कि मैं बस बोल रही हूँ, ये एक्सपीरियंस देख चुकी हूँ, कह हो चुका है भाई, हो चुका है ये। सब भड़ास निकाल दूँगी आज। आने वाले जो नर्सेस अगर कोई कर रहा है ना, बाय चांस कोई मेरी वीडियो देख भी रहा हो, 1% भी देख रहा हो, अगर कर रहे हो नर्सिंग, क्या ही कर रहे हो फिर तो तुम? मतलब खुद के लिए तुम एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हो, अपनी मेंटली टॉर्चर के लिए तैयार रहो खुद के लिए कि हाँ, ये हमारे साथ कल को हो सकता है, हो सकता नहीं, वो 100% होगा अगर तुम यही जॉब करोगे। मुझे नहीं पता, मैं कभी गई नहीं हूँ फॉरेन कंट्री कि हाँ, वहाँ पे ऐसा होता है, वैसा होता है, पर इंटरनेट तो है ना यार, हमारे पास तो है ही वो चीज़। उनको एटलीस्ट रिस्पेक्ट मिल रही है, उतना वो पैसा मिल रहा है, उतना करने का। और हमको इन चिल्लरों के लिए भी बस 2-2 महीने तक सैलरी नहीं आती है। मतलब मैं ये कह रही हूँ यार कि अगर नर्स है, वो बाद में है, पहले तो वो भी इंसान ही है। दर्द अगर वो किसी बीमार वो है, तो उसको भी तो दर्द ही होगा। बीमार तो वो भी होती हैं। अगर मान लो किसी रीज़न से वो बीमार मतलब हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही है, उसका हेडेक हो रहा है, एब्डोमेन पेन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है यार, इंसान है, कभी भी बीमार हो सकता है, कभी भी दर्द हो सकता है, तो उसको भी तो समझो ये क्या होता है, नहीं करके दो। ऐसा नहीं होता यार, समझो। जो मरीज बन के हॉस्पिटल में आते हैं ना, आप लोग समझो, आप लोग भी यार उनको, कि तुरंत ड्रिप नहीं निकल रही है, अगर किसी दूसरे पेशेंट के पास है तो इट मीन्स कि पहले उस पेशेंट को ज़रूरत है उसकी, हम बाद में निकलवा सकते हैं इसको।
चरखी घुमा दो नीचे को। यार हमने कभी नहीं कहा है किसी मरीज से कि तुम चरखी नीचे घुमा दो, पर हमारे साथ थे कुछ एक दो भैया लोग, भाई उन्होंने हमको काम सिखाया है, आई रिस्पेक्ट भैया। पर चरखी घुमाना ठीक है, क्योंकि वो एक सिचुएशन होती है कि हम लोग चरखी घुमाने नहीं जा पाते हैं क्योंकि हम दूसरे के साथ हैं, पर प्लीज यार जरा समझ लो।